जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए तो बकासुर ने मुंह बंद कर लिया। तो क्या किया कि सांस लेना मुश्किल हो गया, तो भगवान ने उसके ब्रह्मरंध्र में ही छेद कर दिया। छेद करके सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाला और निकाल करके बकासुर का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब बाहर निकले तो उन्होंने मिलकर के अब कहा भैया बहुत देर हो गई, भूख लगी है, बोले चलो भोजन करते हैं। बोले अपना अपना आप लोग भोजन लाए होंगे। बोले हाँ, क्योंकि वो भोजन एक जगह टांगते थे सब लोग ला करके, ब्रजवासी एक जगह ही लटका दिया करते थे। तो उन्होंने कहा भोजन एक जगह लटका है, वहीं से लेकर के वहीं सब मिलकर के प्रेम से खाएंगे। तो कन्हैया और ब्रजवासी सब मिलकर के मधुमंगल वगैरह जो भी मित्र मंडली थी उनकी सब मिलकर के झुंड बना करके बीच में बैठ गए और कन्हैया भी बीच में ही बैठ गए। तो इस लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे कि देखो तो सही कि कैसा ब्रह्म है जो इन सबका जूठा मीठा खा रहा है। क्योंकि जो इतना प्रेम है कन्हैया से सब ब्रजवासियों का, अपने घर से जो लाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कन्हैया को सब लोग देते हैं। कहते हैं लाला आज मैं तुम्हारे लिए ये मासे बना के लाया हूँ, मैया ने आज ये बनाया है, आप इसको भी चाखे देखो। सब लोग अपनी अपनी में से भोजन में से कन्हैया को खिलाते हैं और कन्हैया खाते हैं, क्योंकि ब्रज का है, उनके मित्र है, मित्र मंडली में तो सब चलता है। तो इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, कहने लगे देखो तो ये ब्रह्म कैसा है जो सबका झूठा मीठा खा रहा है, ब्रह्म हो ही नहीं सकता, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने लगे। तो बछड़े जो थे वो थोड़ी दूर चले गए। तो दूर बछड़े गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन बछड़ों को उठाया अपने ब्रह्मलोक में ले आए। भगवान ने कहा कि आप यहीं बैठो, मैं जाता हूँ बछड़ों को लेकर के आता हूँ, आप भोजन करो। कन्हैया गए, कन्हैया ने देखा कि बछड़े तो है ही नहीं। इधर कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए गए हैं और इधर ब्रह्मा जी ने आकर के तो जो ग्वाला बैठे थे उनको भी ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के स्थापित कर दिए। जब कन्हैया ने देखा कि किसकी लीला है तो कन्हैया समझ गए ये ब्रह्मा जी ने किया है। तो आज भगवान स्वयं गौ बन गए, बछड़ा बन गए और ग्वाला भी बन गए, एक ही रूप है उनका। तो उसको बन करके उन्होंने लीला की, लेकिन ब्रजवासियों को किसी को नहीं पता कि ब्रजवासी कहाँ पर हैं, लेकिन भगवान अपना सब निभा रहे हैं। उसी रूप में गाय भी है तो बछड़ा बन करके गायों का दूध पी रहे हैं। एक बार की बात, गायों ने सोचा कि देखो तो सही ये नंद रानी के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है जो भगवान को अपना स्तनपान कराती है, क्यों ना कभी ऐसा मौका हमें भी मिले। तो आज भगवान ने उनकी मनोकामना के लिए पूर्ण की और आज बछड़ा बन के भी उनका दूध पी रहे हैं। तो ये लीला भगवान ने इसीलिए की। लेकिन इधर अब क्या होता है, काफी दिन हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखता हूँ ब्रज में क्या हालचाल है। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि इधर तो वही है, पहले भी बछड़े वो थे और ग्वाला भी वही है, लेकिन चकरा गए। मैं तो वहां छोड़ के आया था ब्रह्मलोक में, या नीचे कैसे आ गए। तुरंत ब्रह्मलोक में गए, देखा कि ब्रह्मलोक में देखा तो वहां भी वही थे। समझ गए भगवान की लीला। लेकिन भगवान ने कहा किया, अब एक ब्रह्मा का रूप धारण किया और रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और सेवकों से कह दिया क्या कि अगर ब्रह्मा कोई बन करके आए तो उसको मना कर देना, लौटा देना। ब्रह्मा का रूप धर के कोई भी आ सकता है। बोले ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा, आप कह रहे हो हम वही करेंगे। जैसे ही भगवान तो गद्दी पे ब्रह्मलोक में बैठे हैं, इधर ब्रह्मा जी आए, देखा कि चलो चलते हैं। देखा तो सैनिकों ने मना कर दिया, द्वारपालों ने मना कर दिया
कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले मैं तो अपनी गद्दी पे जा रहा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। बोले आप ब्रह्मा नहीं हो, आप तो नकली ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। बोले असली ब्रह्मा कौन आ गया? ब्रह्मा जी तो समझ गए कि लीला क्या हो रही है, मना कर दिया। तो कहा कि पहले हमें पूछकर आना पड़ेगा, अंदर आज्ञा मिलेगी तब आपको जाने देंगे। बोले ठीक है, आप अंदर पूछ करके आओ। जैसे ही द्वारपाल अंदर गया और अंदर जैसे ही प्रभु से पूछा, प्रभु ब्रह्मा जी बाहर खड़े हैं, क्या उनको अंदर ले आए? तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, ले आओ। जैसे ही अंदर आए, अंदर देखा तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करने लगे और भगवान से स्तुति की है भगवान की, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, ये ब्रह्मपद तो मुझे बहुत खराब लगता है इन ब्रजवासियों के सामने। आप इन ब्रजवासियों के साथ में खेलते हो, साथ में खाते हो, ये अवसर हमें कहाँ मिलता है? ये ब्रह्म पद जो है इससे भी नीचा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान नहीं बोलते हैं और कहते हैं इस ब्रह्म पद को जिसको देना है आप दे दो, लेकिन मुझे ब्रज का ग्वाला बना लो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को हम करो ब्रज ग्वाल। इस ब्रह्म पद को किसी और को दे दो जिसको देना है, लेकिन हमें इस ब्रज का ग्वाला बना लो। लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब राजा की ज्यादा नाराज हो तो राजा के सामने टिकना नहीं चाहिए, जब गुस्सा शांत हो जाए तब बातचीत करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा देके वहां से भाग आए, लौट आए। आकर के वही लीला बाद में सब हुई, भगवान ने अकासुर का उद्धार किया। अब क्या होता है आगे चल करके ब्रजवासियों ने कहा बलराम जी से, महाराज हमने कन्हैया तो लीला करते ही रहते हैं, राक्षसों को मारते रहते हैं, लेकिन आप तो बलवान होकर भी कभी ऐसा नहीं किए। तो बलराम जी ने कहा तो क्या करूं मैं? बोले आप कुछ नहीं, एक काम करो। बोले क्या? जो ये फल लगे हुए हैं इन फलों को हमें खाना है। बोले क्यों? बोले खा लो। बोले इसमें धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, उसके कारण कोई खाता नहीं है, वो उसको मार ही डालेगा। तो आज बलराम जी ने कहा कि मैं हूं, आप खाओ कितना खाना है। तो बलराम जी ने उस वृक्ष को लेकर के हिला दिया। सारे ब्रजवासियों ने उस फल को अपने को लिया और लेकर के घर भी आए और वो खाए चक चकाचक। जैसे ही वृक्ष को हिलाया तो धेनुकासुर ने आवाज सुनी। धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया गधा के रूप में। जैसे ही गधा के रूप में आया उसने पीछे के पैर घुमा करके मारना चाहा, तो बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ लिए और उसको घुमा करके नीचे पटक दिया। तो धेनुकासुर का भी उद्धार कर दिया। अब जब भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार कर दिया तो सब कहने लगे देखो तो सही, आज बलराम भैया ने गधा मार दियो। जब इस प्रकार हाथ प्रयास करने लगे तो मैया के यहाँ घर पे पहुंचे, मैया से बात करी। मैया आज पतो है कि बलराम भैया ने कहा कियो है? बोले कहा कियो है? बोले बहुत अच्छा काम कियो है, आज बहुत बड़ा काम कियो है जीवन में पहली बार। बोले ऐसा कहा कियो है बलराम भैया ने? बता तो सही काना कन्हैया। तो भगवान कहते हैं आज बलराम भैया ने ये गधा को मार दियो। जब ये बात कही गधा को मार दियो तो मैया हंस बैठी। सब सारे ग्वाला भी हंसने लगे, लेकिन बलराम जी के चेहरे पे 12 बज गए। बलराम जी कहते हैं देख रही है मैया, मैं जाको बड़ो भैया हूँ, लेकिन जी मेरी हंसी उड़ावे है। तो भैया कहती है लाला जो अपने भैया की हंसी उड़ावे झूठ बोले। बोल ना भैया, अगर तो मेरे पर विश्वास रहा है तो ये ब्रजवासी जो ग्वाला है तू इनसे पूछ ले, अगर झूठ बात है तो।
बोले अच्छा ब्रजवासी ग्वालाओ आप बताओ ये सही बात है का? सारे ग्वाला बोले हाँ भैया ये सही बात है कि आज बलराम भैया ने गधा मारो है। तो फिर हंसने लगे। तो आज बलराम जी कहते हैं भैया मैं इसके साथ में कभी गौ चरावे ना जाऊंगा। जब बलराम जी ने मना किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले भैया अब तो हम गाय चरावे जाया करेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बढ़िया मुहूर्त निकलवाया, गोपाष्टमी का मुहूर्त निकला। उसी दिन मुहूर्त में गाय चराने के लिए उनका जाने का निर्णय हुआ। लेकिन बलराम जी गुस्सा हो गए, बोले मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगा। भगवान तो यही चाहते थे कि उनको कालिया मर्दन करना था, जमुना जी को शुद्ध करना था। क्यों बलराम जी शेषनाग है और वो भी शेषनाग है। तो भगवान ने लीला इसलिए की कि हमारे जब साथ में ये नहीं रहेंगे तब इनका मर्दन करेंगे। तो आज बलराम जी ने मना कर दिया और भैया ने कहा लाला तेरो कल जन्मदिन है और हम सब मिलकर के तेरो जन्मदिन मनाएंगे, सारी गोपियां आएंगी और तेरो जन्मदिन मनाएंगे। तो लाला से कह दिया कि आपको जाना है अकेला, मैं साथ में नहीं जाऊंगा। तो कन्हैया तो यही चाह रहे थे। तो कन्हैया गायों को लेकर के काली मर्दन के लिए निकले हैं। चराते हुए पहुंचे जमुना जी के पास, जाकर के देखा कि यहाँ कोई नहीं है, सारे ग्वाला हैं। ऐसे ही चर्चा हो रही थी मैं इसमें डुबकी लगा दूंगा, अंदर चला जाऊंगा। वो इतना खराब जल था वहां का, अगर वहां से पक्षी भी अगर निकलता था तो जहर के कारण वो मर के उसी में टपक जाता था। अगर उस जल को गायों ने पी लिया तो गाय की मृत्यु ही हो जानी है, ऐसा जल। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा आज मैं तो इसमें डुबकी लगाऊंगा। लेकिन ब्रजवासियों ने मना किया लाला तू इसमें अंदर मत जा। बोले काहे? बोले इसमें नाग रहवे है, वो बहुत खतरनाक है, जहरीला है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बोले अच्छा वो इस नाग से डर पावे है? बोले मैं देखता हूं। तो वो नाम है। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे कदम के वृक्ष पे चढ़े और चढ़कर के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाई, अंदर पहुंचे हैं भगवान ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन नाग पत्नियां दिखी। नाग पत्नियां जो थी भगवान को देख करके मोहित हो गई। बड़ी सुंदर स्वरूप है, छोटो सो लाला है। अगर हमारा पति हमारा पति जाग गया तो आज इसको जाने नहीं देगा, इससे इसको समझा देते हैं। नाग पत्नियां भगवान को समझाने लगी कि भैया तुम गलत भूल गए हो। अगर हमारा पति अभी सो रहा है, अगर जग गया तो आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे अपने पति से डराती हो? मैं तुम्हारे पति से डरता हूं कभी? अगर ऐसी बात है अपने पति को जगा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। जब इतना कहा तो नाग पत्नियों ने खूब समझाया, लेकिन भगवान ने कहा मैं उनसे लड़के ही जाऊंगा, उनको जगाओ, युद्ध करूंगा उनसे। लेकिन नाग पत्नियां कह रही देखो तो सही, छोटा सा है, कोमल है, बोल क्या रहा है। जब उन्होंने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, शोर हुआ तो उसने देख सुना, कालिया ने सुना कि किसका शोर हो रहा है, तो उसकी फुसकारें शुरू हो गई। जाग गया, जैसे जागता हुआ देखा कि बालक है। जैसे ही पकड़ने को खाने को हुआ, भगवान को लपेट लिया, अपने सब गांठ लगा ली, अंदर को लपेट लिया, पूरे में लिपट गया। उसके बाद भगवान ने जैसे ही अपने शरीर को बढ़ाया, शरीर को बढ़ा करके एकदम ढीला कर दिया और उछल करके उसके फन में ऊपर आ गए। जैसे ही फन में ऊपर आए, अब तो भैया नृत्य करने लगे। भगवान ने नृत्य करते करते उसके फनों को रक्त रंजित कर दिया। जब परास्त कर दिया तब भी नहीं माना। नाग पत्नियों ने समझाया, पति से कहा, इसको भगवान से बोली प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा उससे पहले कहा था कि या इसको छोड़ करके तू कहीं और चला जा। बोले महाराज कहाँ चला जाऊं? मैंने कहा कि आप हमारे लिए जगह बनाई है,
रमण द्वीप में, वहां जाकर के आप रहो, आपके लिए ही है। लेकिन तुमने नहीं मानी, तब भी तुम यही हो, इसलिए ये दंड देना पड़ रहा है। लेकिन कालिया जो था भगवान से बहस की उसने, लेकिन उनकी पत्नियां उनको समझाती हैं कि आप छोड़ो, प्रभु जो ठाकुर जी है नहीं तो और आपको रंजित कर देंगे, अभी तो आपका खून ही निकल रहा है, पर आपको छोड़ेंगे भी नहीं। इतना समझाया, लेकिन बात में जब समझ में आ गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान जैसे ही बाहर निकले तो सारे ग्वालां ने देखा, गोपियों ने देखा, कन्हैया बाहर निकल आए। आकर के कन्हैया को पुकारने लगे, तो कन्हैया ने छलांग लगा करके बाहर आकर के सबसे पहले बलराम जी जो आए थे, बलराम जी ने गले लगाया, क्योंकि जहरीला जल था तो सर्प का जहर सर्प ही काट सकता है। तो बलराम जी ने गले लगा करके जहर को समाप्त किया। उसके बाद सबको सबसे मिलने को दिया। उसके बाद आगे चल करके महाराज कालिया मर्दन के बाद भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई, और इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि उस बांसुरी को सुन करके ब्रह्मांड के सब प्रसन्न हो गए। गाय जो थी अगर भगवान की बांसुरी सुना करती थी ना, तो अगर चारा खा रही है तो मुंह में ही रुका रह जाता था। इतनी सुंदर जब बांसुरी बजाते थे, अगर पक्षी भी अगर बांसुरी सुन रहा है तो जैसा है वैसा ही रह जाता था। इस प्रकार बड़ी सुंदर बांसुरी भगवान ने यहाँ पर बजाई है। लेकिन आगे चल के महाराज हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु में भगवान ने और गोपियां रोज 4 बजे जग करके कात्यायनी मैया की पूजा किया करती थी, और कात्यायनी मैया से प्रार्थना किया करती थी, कात्यायनी महामाहे महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। रोज सुबह 4 बजे जग करके जाना और जमुना जी में स्नान करना। तो गोपियां जो थी वो नग्न वस्त्रों को उतार करके नग्न होकर के स्नान किया करती थी। लेकिन हमें कभी भी जलाशय में कभी स्नान करते हैं तो नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, पूरे वस्त्र उतार के स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि जो गोपियां हैं जो नग्न होकर के वस्त्र उतार करके स्नान करती हैं, वरुण देवता इससे नाराज होते हैं, क्यों ना इनके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो एक दिन की बात, गोपियां जब जा रही थी तो भगवान भी पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने देखा गोपियों ने सारे कपड़े उतारे और उतार करके किनारे रख दिए। तो भगवान ने उन कपड़ों को लेकर के उठा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कदम के पेड़ पर चढ़ के वही कपड़े उन्होंने रख लिए। अब गोपियां सब नहाने के बाद जैसे चलो चलते हैं पूजा के लिए, गोपियों ने देखा कि वस्त्र तो है ही नहीं, वस्त्र कहाँ गए। देखा कि वृक्ष पे कन्हैया बैठा है और वस्त्रों को लिए बैठा है। जब कन्हैया ने कहा श्याम सुंदर ते दास्य कर्माम तबोदितम देहि वदान्ति धर्मज्ञ भोजनेराग्य ब्रुवामहे। महाराज गोपियों ने कहा अगर आप हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगी। भगवान ने कहा अच्छा राजा से शिकायत करूंगी। बोले हाँ महाराज। बोले नहीं देते, आपको अगर शिकायत करनी है तो जाओ राजा से शिकायत करके आओ। अब गोपियां सोचने लगी हम जाएं तो जाएं कैसे, वस्त्र तो पहने ही नहीं है। तो भगवान की प्रार्थना करने लगी महाराज हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप हमें वस्त्र दे दो। क्योंकि ये भगवान ने क्यों किया कि आगे चल करके भगवान को रास करना है, उस तत्व का याद कराना है कि कोई भेद नहीं होना चाहिए, अंदर कोई गलत भावना नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये लीला की,
चीर हरण लीला की। आगे चल करके अब एक दिन की बात, मैया पकवान बना रही थी और पूजा के लिए 56 भोग बना रही थी। लेकिन लाला ने देखा कि आज मैया अंदर पकवान बना रही है, भोजन बना रही है, आज कहाँ है, आज किसकी पूजा है। जो इस प्रकार